Okay, so welcome all of you. This is my channel Physics with Swapnil. In the first part, we have revised some formula. Let us revise. फिर से इनको रिवाइज करते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला वाज Q इक्वल टू NE. सेकेंड फॉर्मूला क्या था? सेकेंड फॉर्मूला था I इक्वल टू Q बाय T. थर्ड फॉर्मूला क्या है था? V इक्वल टू W बाय Q. चौथा फॉर्मूला क्या था? R इक्वल टू रो एल बाय ए. पांचवा फॉर्मूला क्या था जो इन सबको कनेक्ट करता? वो था V इक्वल टू आई आर. तो इतने हमने फॉर्मूले समझे थे. दिस आर द फॉर्मूले वी हैव अंडरस्टूड. नाउ टुडे फॉर्मूला इज पावर फॉर्मूला. तो पावर क्या होती है? पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन कितना था हमारा? वर्क डन हमारा था, वर्क डन यहां से हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? वर्क डन V इंटू क्यू. तो क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू. और ये टाइम और Q बाय टी. Q बाय टी क्या होता है? I. तो क्या हो जाएगा? V इंटू आई. तो पावर क्या हो जाएगा हमारा? V इंटू आई. दिस इज फॉर्मूला नंबर 6. समझ में आया पावर का फॉर्मूला? पावर कितना होता है? V इंटू आई. तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद ही रखने हैं. आखिरी जो फॉर्मूला है वो है हीट का. हीट का फॉर्मूला जो होता है वो आपको याद रखना है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. जो हीट का फॉर्मूला है, अगर करंट फ्लो होता है किसी वायर में तो कोलिजन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन्स होते हैं तो हीट आती है. तो वो हीट कितनी आती है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर टी. इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ. इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ. और V इक्वल टू आई आर को क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ. तो ये बेसिक आपके पास 7 फॉर्मूले हैं जो आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आने ही चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये बेसिक फॉर्मूले हैं. दिस 7 बेसिक फॉर्मूला यू मस्ट नो इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. अब थोड़ा सा इनमें अपन कुछ ट्विस्टिंग प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है? लेकिन बंद करना. ठीक है, तो अपन करते हैं कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स. ठीक है, आज अपन को मैं आपको आज एक सुपर ट्रिक बताऊंगा. तो प्रॉब्लम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है. देखिए कुछ बल्ब्स हैं. ये प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है? मान लेते हैं 10 वॉट के कुछ बल्ब्स हैं, पर हमें नहीं पता कितने बल्ब्स हैं. हमें नहीं पता बल्ब्स कितने हैं. और बैटरी सोर्स है, मान लेते हैं 200 वोल्ट. कितने का? 200 वोल्ट का. ठीक है, 200 वोल्ट का बैटरी सोर्स है और 200 वोल्ट का बैटरी हमारा सोर्स है. ठीक है, 200 वोल्ट का हमारा बैटरी सोर्स है. तो क्वेश्चन क्या है? हम कितने बल्ब कनेक्ट करें? क्वेश्चन हमारा क्या है? नंबर ऑफ बल्ब. और हमें मान लीजिए हमें बल्ब दिया गया है. 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है कि मान लो हमें 3 बल्ब दिए गए हैं 10-10 वॉट के. वो पूछा गया है कितना ये करंट निकालेंगे बैटरी से. व्हाट अमाउंट ऑफ करंट दिस 3 बल्ब विल विथड्रॉ फ्रॉम द बैटरी ऑफ 200 वोल्ट. सो सुपर ट्रिक क्या है? व्हाट इज द सुपर ट्रिक? सुपर ट्रिक है कि जब पावर पैरेलल में है तो ऐड हो जाते हैं. तो हमारे पास जो टोटल पावर हो जाएगा वो हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3. तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 मतलब 30 वॉट. और अभी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था पावर का. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर टोटल इक्वल टू V टोटल आई टोटल. टोटल पावर कितनी है? 30. टोटल वोल्टेज कौन दे रहा है? बैटरी. कितने का? 200 का. तो करंट आ जाएगा. तो करंट हमारा कितना आ जाएगा? 3/20 एम्पियर. ये हमारा करंट आ जाएगा. आई वर्सन में क्वेश्चन पूछता है कि कितना करंट वो बल्ब निकाल सकते हैं अगर हमको ये बल्ब दिए गए हैं. ठीक है, अब इसी में सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है. आई होप आपको ये समझ में आ गया है. ठीक है, ये है सुपर ट्रिक. अगर चीज़ें पैरेलल में हो, पावर पैरेलल में, जस्ट आप उसको ऐड कर दो. सेकेंड क्वेश्चन में कि आपको वो करंट भी दे देगा. मानते करंट दे दिया आपको 2 एम्पियर करंट. 2 एम्पियर तो नहीं, मान लेते हैं 0.2 एम्पियर करंट दे दिया आपको उसने. और पूछा कि कितने बल्ब हम लगाएं. तो आता है नंबर ऑफ बल्ब. कितने बल्ब हम लगाएं जिससे कि ये बैटरी से इतना करंट निकले. कितने बल्ब हम लगाएं. तो फिर से वही चीज़ है
हम लगाएंगे पावर टोटल इक्वल टू वी टोटल आई टोटल। हम जानते हैं पैरेलल में पावर ऐड हो जाती हैं तो पावर टोटल हमारे पास हो जाएगा। सो हम यहाँ पे थे, तो पावर हम जानते हैं ऐड हो जाती हैं। हमें नहीं पता बल्ब कितने हैं, एक बल्ब का जो ऊपर का नहीं दिख रहा सर, वो जैसे लो दिख ही नहीं रहा 10 वॉट। तो हमें नहीं पता बल्ब कितने, वी डू नॉट नो नंबर ऑफ बल्ब, लेकिन हमें पावर पता है, हर एक बल्ब की पावर 10 है। तो टोटल पावर क्या हो जाएगी 10 × n, जहाँ पे n क्या होंगे नंबर ऑफ बल्ब। वोल्टेज हमें दिया गया है, वोल्टेज कितना दिया गया हमें 200 वोल्टेज दिया गया है, और करंट हमें कितना दिया गया है 0.2, करंट हमें कितना दिया गया है 0.2। तो अगर हम इसको वर्कआउट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे हमारे 200 × 0.2/10, तो हमारा कितना आ जाएगा 4। तो अगर हम 4 बल्ब लगाएंगे 10 वॉट के, तो 4 बल्ब इस 200 वोल्ट बैटरी से 0.2 एम्पियर करंट को निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आया ये, ठीक है। अब इसी प्रकार के नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं और सुपर ट्रिक्स देखते हैं। अब इसमें क्या है, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कितने लगे हुए हैं हमें नहीं पता है, ठीक है, और हमें बताना है कितने हम रेजिस्टेंस लगा दें। अब फिर से वही क्वेश्चन है, मान लेते हैं 200 वोल्ट है और ये जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 0.2 एम्पियर का। रेजिस्टेंस हमें नहीं पता कितने लगे हुए हैं, हर एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं 1 ओम का है। तो क्वेश्चन क्या है कि हम कितने रेजिस्टेंस लगा दें, वो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इस 200 वोल्ट बैटरी से 0.2 एम्पियर का करंट निकालें। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमने पावर वाले किए थे। तो उसमें पावर टोटल क्या होता था, उसमें पावर टोटल ये होता था कि पैरेलल में सारे पावर ऐड हो जाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड नहीं होते। रेजिस्टेंस जो होते हैं पैरेलल में फॉर्मूला ही होता है। जो टोटल रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में 1/R, वो होगा 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस एक जैसे हैं, हर एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है, या हम 2 ओम भी ले सकते हैं, 2 ओम का ले लेते हैं रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, हमें पता कितने हैं, तो ये हो जाएगा n बाय ये इक्विवेलेंट, तो 1/R = n/R। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा R/n। तो आपको ये याद रखना है। पावर में क्या फॉर्मूला आया था, पावर में हमारे पास फॉर्मूला आया था टोटल पावर का n इंटू जो ईच पावर थी, लेकिन इसमें जो हमारे पास R इक्विवेलेंट टोटल का फॉर्मूला आया है वो क्या है R/n, ठीक है। उसमें हमने फॉर्मूला लगाया था P = VI, हमने उसमें फॉर्मूला लगाया था P = VI। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ, इसमें हम लगाएंगे V = IR। टोटल वोल्टेज कितना है 200, टोटल करंट कितना है 0.2, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है R/4। इसको सॉल्व करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे वो हमारी RE जो हो जाएगा R/n है, R/n, n हमें नहीं पता है, तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.2 × R/200। तो हम डिवाइड करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा वैल्यू देगा, जिस हिसाब से आपकी प्रॉपर n की वैल्यू आए, लेकिन प्रोसीजर आपका यही है। तो अगर ये है हमारा प्रॉब्लम, तो हमने क्या सीखा अभी तक, हमने सीखा कि टोटल पावर का फॉर्मूला क्या होता है N × P, लेकिन अगर रेजिस्टेंस टोटल की बात करें तो फॉर्मूला होता है R/n। ये दोनों फॉर्मूले कब चलते हैं, जब पैरेलल हो, ठीक है। जब पैरेलल होता है, सिस्टम पैरेलल होता है, तो हमारे ये दोनों फॉर्मूले चलते हैं, टोटल पावर और टोटल रेजिस्टेंस के। यहाँ इसमें हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं V = P = VI का, और इसमें इस्तेमाल करते हैं V = IR का। तो हमने 2 टाइप्स की प्रॉब्लम देखी जो जनरली पूछी जाती हैं। अब हम तीसरी टाइप की देख रहे हैं प्रॉब्लम, ठीक है। तो तीसरी टाइप की प्रॉब्लम भी NCERT में आपकी दी गई है। प्रॉब्लम कैसी है, प्रॉब्लम ऐसी है कि एक तार है जिसकी लेंथ L है और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है और रेजिस्टेंस R है, उसका रेजिस्टेंस क्या है R,
रेजिस्टेंस क्या है R। एक सेकेंड तो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम, जैसे कि डायग्राम बनाया, L लेंथ है, A एरिया है, R रेजिस्टेंस है, हम इसको n पार्ट्स में कट कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, n पार्ट्स में कट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको n पार्ट्स में कट कर देंगे तो एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, लेंथ चेंज हो रही है। और हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली हमारा फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का रो L बाय A। तो अगर रेजिस्टेंस n टाइम्स हो जाएगा, सॉरी लेंथ अगर n टाइम्स हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, n टाइम्स। तो हर एक का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R बाय n। हर एक का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R बाय n। अब क्वेश्चन क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है R बाय n के, इनको हमने लगाया है पैरेलल में। इनको हमने क्या लगाया है, पैरेलल में लगाया है हमने, इनको हमने लगाया है पैरेलल में। सर के पास आई थे सर। तो जब हम इनको लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, तो फिर से हमें बताना है कि इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है R टोटल का वो होता है R बाय n। यहाँ पे हर एक R क्या है, R बाय n है, अपॉन n। तो क्या हो जाएगा, R बाय n स्क्वायर, ठीक है, R बाय n स्क्वायर। तो अगर हम एक रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ L है, उसके n टुकड़े करते हैं तो हर एक रेजिस्टेंस R बाय n हो जाता है। और पैरेलल के लिए हम वैसे ही रेजिस्टेंस का समझ चुके हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बाय n। तो R बाय n हर एक रेजिस्टेंस है, डिवाइड बाय n, तो ये हो जाएगा R बाय n स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन क्या दिया गया, मान लेते हैं कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, R n इक्वल टू 5। तो हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा, R बाय 25। R बाय क्या हो जाएगा, R बाय 25, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये 3 प्रकार की प्रॉब्लम समझ में आई है, ठीक है। तो फिर से अपन इसको थोड़ा सा रिवाइज में ले सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट टाइप की हमारी, अब लास्ट टाइप जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वोल्टेज ड्रॉप की। तो हम समझते हैं वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालें। मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्किट है और ये हमारी बैटरी है जो V वोल्ट की बैटरी है, और रेजिस्टेंस हमारा R1 और R2 है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, V1 हमारा वोल्टेज क्या होगा, हमें निकालना है V1 वोल्टेज क्या होगा। इसको अपन बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम क्या करें, हमें सबसे पहले हम निकालते हैं करंट। क्या निकालते हैं, करंट। पहला स्टेप क्या है, करंट निकालो। तो हम करंट निकालेंगे V इक्वल टू IR से, ये पहला स्टेप है। तो करंट कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू V। सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं ऐड हो जाते हैं, तो हमारा जो रेजिस्टेंस हो जाएंगे वो ऐड हो जाएंगे, तो R1 प्लस R2, वहाँ करंट ये आ जाएगा। अब अगर हम इसको A बोल देते हैं और यहाँ पे V बोल देते हैं, तो V1 क्या है, VAB के बराबर है। तो VAB क्या होगा, करंट AB में और रेजिस्टेंस AB में। रेजिस्टेंस जो AB में है वो क्या है, हमारा R1 है। तो हमारा करंट की वैल्यू हमने निकाल ली है V अपॉन R1 प्लस R2, और रेजिस्टेंस हमारा क्या है, R1। तो ये हमारा आ जाएगा V1, ये आ जाएगा हमारा वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज इस तरह हमारा ड्रॉप होगा। जो फैक्टर आता है वो आता है R1 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब जो रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। जो एक रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर हमने R की वैल्यू 2 ली, ये वैल्यू हमने 3 ली, एक और हमने ले लिया R3 ले लिया, 4 ले लिया, और एक हमने ले लिया R4 ले लिया, 5 ले लिया, 5 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम। अब हमें निकालना है वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। मान लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप हमें जो निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, इसमें निकालना है, हमें V3 में निकालना है। तो हमें पता है ट्रिक क्या है, जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज मान लेते हैं कि 200 वोल्ट दिया गया है, तो टोटल वोल्टेज 200 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 3 5 5 10 14 आ जाएगा। और जिसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है उसका रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस 4 है। तो हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। तो इस तरह हम वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा टाइप है कि हम किस तरह करंट जो डिवाइड होता है उसको हमको निकालना है, करंट किस तरह डिवाइड होता है।
तो हम निकालेंगे कि अब करंट कैसे हमारा डिवाइड होगा। तो हम जानते हैं कि करंट हमारा डिवाइड होता है पैरेलल में, करंट हमारा डिवाइड होता है पैरेलल में। तो ये हमारा सर्किट है, हमारा रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, बैटरी है 20 वोल्ट की, और ये करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वेरियस करंट, या करंट डिवीजन हमें पता करना है कि इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा। तो हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज इक्वली डिवाइड होता है, सब में बराबर वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है। वी नो द वोल्टेज डिवाइड इक्वली इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सबको क्या मिल जाएगा, वी वोल्टेज मिल जाएगा। और हमें पता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे I1 क्या आ जाएगा, V बाय R1, और यहाँ पे I2 हमारा कितना आ जाएगा, V बाय R2। उसी तरह I3 हमारा क्या आ जाएगा, V बाय R3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी तरह करंट निकाल सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। डिवीजन क्या होता है करंट का, हमारा करंट कैसे बढ़ता है, I1 इक्वल टू V बाय R1, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला रिवाइज लेते हैं, जितना भी हमने पढ़ा है उन पूरे फॉर्मूले को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नए जो फॉर्मूले पढ़े हैं, वो नए फॉर्मूले में हमारा फॉर्मूला आता है जो हमारा सातवां फॉर्मूला कहलाएगा। सातवां फॉर्मूला कहलाएगा टोटल पावर। टोटल पावर क्या होता है बताइए आप लोग, टोटल पावर क्या होता है, N इंटू पी। आठवां फॉर्मूला टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है बताइए आप लोग, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R बाय N। और फिर हमने क्या पढ़ा था, ये दोनों किसमें अप्लीकेबल हैं, केवल पैरेलल में, जब चीजें पैरेलल हों। फिर हमने क्या पढ़ा था, अगर एक वायर को कट कर दिया जाता है n पार्ट्स में, तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है बताइए, R बाय N स्क्वायर। वेरी गुड, R बाय N स्क्वायर। इसमें क्या है, कटिंग, जब कटिंग होती है तो R बाय N स्क्वायर टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है। फिर हमने क्या सीखा था, फिर हमने क्या पढ़ा था कि सीरीज में वो क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। तो वोल्टेज डिवाइड का फॉर्मूला क्या होता है, हमें अगर वोल्टेज डिवाइड का किसी भी का वोल्टेज निकालना है, किसी भी रेजिस्टेंस का, तो जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब R1 प्लस R2 जो भी है, और जिस रेजिस्टेंस से निकालना हो वोल्टेज ड्रॉप वो हम निकालते हैं R1। ये हमने करा, ये है वोल्टेज ड्रॉप का, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला हमारा जो है वो है करंट डिवीजन। जो करंट डिवाइड होता है वो सिंपली क्या होता है, टोटल पावर अपॉन जिस रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालना है, ये है हमारा करंट डिवीजन। हमारा क्या है, करंट डिवीजन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो ये सब हमारे जो होते हैं, ये हमारे होते हैं स्पेशल फॉर्मूले, स्पेशल फॉर्मूले, ठीक है, जो कि इससे स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल फिजिक्स विद स्वप्निल सर, और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, इस सेम नेम से फिजिक्स विद स्वप्निल सर। थैंक यू।